हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं मोमिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज के संडे क्वेश्चन या सेशन में। जैसे कि सबको पता ही है कि मैं पहले इंस्टाग्राम पे आप जो क्वेश्चंस भेजते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आपका जो वीडियो में जो सवाल आप भेजते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप भी चाहते हैं अपना क्वेश्चंस इंक्लूड करना हमारी Q&A सेशन में, तो आप भी अपना सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो में आप आके कमेंट पे अपना सवाल भेज सकते हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ तो आपको ज़्यादा जल्दी मैं रिप्लाई कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे। इन केस अगर कोई भी सवाल मुझसे मिस हो जाती है तो मैं Q&A में इंक्लूड करती हूँ। तो अगर आप भी अपना सवाल भेजना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली। तो चलिए, अभी सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आपका जो सवाल का मैं रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ वो सवाल पे अभी डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सोनी जोशी पूछ रहे हैं, आई एम न्यू सेलर इन फ्लिपकार्ट अमेजन एंड माई SQ वाज 100 बट माई ऑर्डर नॉट इंक्रीज। कभी कभी तो एक ऑर्डर भी नहीं आता है। प्लीज़ बताएं कि मिनिमम कितने लिस्टिंग होनी चाहिए और कैसे सेल बढ़ाए। देखिए, मिनिमम कितनी लिस्टिंग होनी चाहिए इस पे अगर हम बात करें तो कभी कभी एक आइटम से भी सेल बहुत ज़्यादा आने लगता है, लेकिन कभी कभी 50 प्रोडक्ट भी कम पड़ जाती है। इसका कारण है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस। आप किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंपेटिटिव प्राइस में सेल नहीं कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी अच्छा नहीं है, कुछ सेल आने के बाद फिर आपको नेगेटिव रेटिंग या नेगेटिव रिव्यू आ रहा है तो फिर सेल कम हो जाता है। आपके केस में मुझे नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट की रेटिंग रिव्यू क्या है, इसलिए ये बोल पाना मुश्किल है। लेकिन आपकी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की कंपेटिटिव प्राइस आपको चेक करना है कि आपके कंपटीटर किस प्राइस में बेच रहा है। सबसे पहले तो वो चेक करिए। और दूसरा जो आपने कहा, आपका सवाल था कि सेल कैसे इंक्रीज करे, इसके लिए आप हमारे वीडियो देखिए। रिसेंटली मैंने पब्लिश किया है जिस वीडियो में मैं बोल रही हूँ आपको कि फ्लिपकार्ट में कैसे आपको इंक्रीज करना है अपना सेल। कौन से वो जेन्युइन तरीका है जिससे आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, आपको ऑर्डर आएगा ही। तो ये सारे जो स्टेप्स है प्रॉपरली आपको फॉलो करना होता है। चलिए अभी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, प्रवीण जी पूछ रहे हैं, सपोज न्यू सेलर हूँ और मैं स्टेट के एक छोटे से गांव से हूँ। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट जो समथिंग प्राइस 200 रुपीज़ हो फ्लिपकार्ट पर सेल करना चाहता हूँ, और यदि मुझे कोई ऑर्डर मिला तो इनका क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर वो किसी एक स्टेट की गांव से ऑपरेट कर रहे हैं और मार्केट प्लेस में सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दूसरे स्टेट में जब प्रोडक्ट वो भेजेंगे तो वो कैसे होगा, वो प्रोसीड्योर क्या होता है। और इनका कुछ फ्रेंड्स भी है जो ऑब्वियसली उन्हें गलत सजेशन दिए हैं। उनका कुछ फ्रेंड्स है जो उन्हें सजेस्ट ये किए हैं, जब भी कहीं से कोई ऑर्डर आता है तो फ्लिपकार्ट या अमेजन, कोई भी मार्केट प्लेस, जनरली लोकल जो सेलर होते हैं उन्हें वो ऑर्डर दे देते हैं। लोकल जो सेलर्स होते हैं वो ही फुलफिल करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। जो भी फ्रेंड्स आपको सजेशन दिए हैं वो गलत दिए हैं। कोई भी मार्केट प्लेस ये डिसाइड नहीं करता जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे उसे किस सेलर को देना है। शॉर्ट में अगर समझाए, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, ब्रांडेड आइटम्स हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, वहाँ पे ऑप्शन होता है एक प्रोडक्ट पे मल्टीपल सेलर सेल कर सकते हैं। इस केस में अगर कस्टमर से चूज करते हैं तो कस्टमर एक्चुअली चूज करते हैं किस सेलर से उन्हें परचेस करना है, तो फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस होने के बाद आपको वो ऑर्डर वही सेलर के पास से ही डिलीवर होता है। यहाँ पे मार्केट प्लेस कोई भी सेलर को चेंज नहीं करता, ठीक है। तो अगर कस्टमर किसी भी स्टेट से हो और सेलर भी किसी भी स्टेट से हो, आराम से प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाती है। कैसे? क्योंकि मार्केट प्लेस का जो लॉजिस्टिक कंपनीज है, मार्केट प्लेस कुरियर डिलीवरी फैसिलिटी भी देते हैं। मार्केट प्लेस की जो लॉजिस्टिक सर्विस है, लॉजिस्टिक पिकअप पर्सन जो है वो आते हैं आपके पास से प्रोडक्ट को पिकअप करके कस्टमर तक डिलीवरी करते हैं, और इस तरीके से मार्केट प्लेस काम करती है। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि यदि कोई सेलर कोई प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया तो हम उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कब लॉन्च किया और कितने दिन में उसे प्रोडक्ट का कितने रिव्यू और सेल आ रहा है।
इसके लिए आप हमारी सीरीज फॉलो कर लीजिए जिसमें मैं विनिंग प्रोडक्ट्स आपको बताती हूँ और एक टूल का भी इस्तेमाल करती हूँ जो है जंगल स्काउट, और इसके मदद से मैं आपको उस प्रोडक्ट की डिटेल बताती हूँ, प्रोडक्ट कब लिस्ट हुआ था, सेल कैसा आ रहा है, वगैरह वगैरह। समझ गए होंगे कि मार्केट प्लेस कैसे काम करता है और आप किस तरीके से प्रोडक्ट की सेल कैसे हो रहा, कितना हो रहा है, ये आप जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्ल्ड मार्केट। हेलो मैम, मैम आपसे ये मुझे पूछना था कि अगर मैं किसी साइट से, मतलब कंपनी की खुद की साइट से प्रोडक्ट मंगवाता हूँ तो मुझे उनकी इनवॉइस से अप्रूवल मिल जाएगा या नहीं? देखिए, अगर आप किसी ब्रांड के ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप प्रोडक्ट प्रोक्योर कर रहे हैं और वो ऑब्वियसली इनवॉइस आपको प्रोवाइड करेंगे तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल तो कर सकते हैं, लेकिन कोई इशू अगर बाद में हो रहा है तब आपको ब्रांड की ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा जो आपको मार्केट प्लेस में सबमिट करना होगा। आप लिस्टिंग शुरू कर सकते हैं, सेल शुरू कर सकते हैं, लेकिन खतरा ये बना रहता है आपके अकाउंट सस्पेंड होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रकाश। हाय, आई एम प्रकाश, आई सी योर वीडियोज इन यूट्यूब रिगार्डिंग फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। आई जस्ट वांट टू सेल माय cosmetic products in Amazon and Flipkart. I have no any experience for that, so please give me suggestions how to sell. I was already making 25 products like shampoo, conditioner, hair oil, scrub and face mask. All products design and product are ready to sell. Please give me suggestion. देखिए प्रकाश जी, अगर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप खुद से ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं ब्यूटी कैटेगरी में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी अगर आप सेल कर रहे हैं, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये सब रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी होता है, सब में अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन लगता है। तो आप जिस भी प्रोडक्ट पे सेल करना स्टार्ट करना चाहते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे, तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जिनका स्पेशली अगर ऑथराइजेशन की बात होती है तो इसलिए बहुत सारे सेलर सेल नहीं कर पाते डायरेक्टली, लेकिन अगर आपका खुद की मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से सेल स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहा पूछ रहे हैं। Good evening, Momita. Myself Taha. I recently bought some products to sell on Amazon, but it's generic and I wanted to sell under my brand name. But while I purchase products, I haven't got any brand name box or brand name logo on my products. So my question is it important to have a brand logo on product or product box? If yes, then how should I do that, because I'm really new to this process. तो ब्रांड लोगो प्रोडक्ट पे होना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, अगर आप अपनी प्राइवेट लेवल पे अपनी ब्रांड नेम पे सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को, तो आपको GTIN एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा, और GTIN एग्जेम्पशन अप्रूवल लेने के लिए आपको अपनी ब्रांड की पैकेजिंग इमेजेस शो करना पड़ता है। अगर इन केस आपके प्रोडक्ट पे ब्रांड नहीं भी है तो भी आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे आप जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करेंगे उसके ऊपर आपकी ब्रांड की लोगो प्रिंटेड होना चाहिए, जिससे आपको इजीली GTIN अप्रूवल मिल जाएगा। इन केस अगर ब्रांड की लोगो प्रोडक्ट पे भी नहीं है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे भी नहीं है, तो GTIN एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप नए हैं तो आपको प्रोडक्ट पे अपनी ब्रांड नेम पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे ध्यान दीजिए, स्मॉल क्वांटिटी आप पैकेजिंग मटेरियल बनाइए अपनी प्रोडक्ट के लिए जो जिसमें आपका ब्रांड लोगो प्रिंटेड हो। बस इतना ही काफ़ी है, आपको आराम से GTIN एग्जेम्पशन मिल जाएगा और आप अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग कर पाएंगे सक्सेसफुली। तो ये था दोस्तों, इंस्टाग्राम पे आपका जो सवाल मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाई थी वो मैंने इंक्लूड किया आज की संडे क्वेश्चनर सेशन में। अगर आप भी चाहते हैं अपनी क्वेश्चंस को मुझे भेजने के लिए, आप मुझे DM कर सकते हैं अपनी इंस्टाग्राम। और अगर आप बने हुए हैं यहाँ तक तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी वीडियो के कमेंट में आते हैं जो आपका क्वेश्चंस आप मुझे भेजे हैं। दनिश पूछ रहे हैं,
हेलो मैम, अमेजन पर कस्टमर को प्रोडक्ट भेजते टाइम इनवॉइस और शिपिंग लेवल की कितनी कॉपी डाउनलोड करनी चाहिए, प्लीज बताइए। आप जब कस्टमर को प्रोडक्ट भेजते हैं तो शिपिंग लेवल आपको पेस्ट करना होता है प्रोडक्ट की शिपिंग पैकेज के ऊपर। तो आपको सिर्फ एक ही बस काफ़ी है शिपिंग लेवल, आप एक ही प्रिंट आउट निकालिए। लेकिन जब आप इनवॉइस निकाल रहे हैं प्रिंट आउट, इनवॉइस आप 2 प्रिंट आउट मिनिमम निकालिए। इससे एक इनवॉइस आप पैकेट के अंदर डालिए, दूसरा इनवॉइस आपको अपनी टैक्सेशन में मदद करेगा। दूसरा इनवॉइस, सेकंड इनवॉइस आप अपनी फाइल में अपने रिकॉर्ड के लिए रख दीजिए। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि हेल्थ कैटेगरी में अप्रूवल लेना मुश्किल है क्या? देखिए, हेल्थ, ब्यूटी, ये सारे कैटेगरीज जो है रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ प्रोडक्ट्स आप जब सेल करना चाहते हैं तो काफ़ी कुछ देखा जाता है। अलग से आपका कोई लाइसेंस अगर ज़रूरत है, स्पेशली आपकी कैटेगरी के ऊपर, फिर एनेक्चर वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है मार्केट प्लेस को, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन हो, कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो, क्योंकि आप हेल्थ आइटम सेल करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रेस्ट्रिक्शन है इस कैटेगरीज में, तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है इसमें सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, लेकिन बेचना, सेलिंग करना मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आशुतोष सिंह। थैंक्स मैम, मैं आपका रेगुलर फॉलोअर हूँ, क्योंकि आपके वीडियोस देखकर ही मैंने जुलाई 2020 में लॉकडाउन के बाद ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया था। स्टार्टिंग में 200 to 500 रुपीज़ का ही ऑर्डर आ जाते थे, बट अब मैं 52K प्लस सेल तक पहुँच गया हूँ। वाओ, दैट्स अ रियली अ ग्रेट स्टार्ट। सो थैंक्स अ लॉट। बस एक प्रॉब्लम है, प्लीज सॉल्व इट। जी, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर हम किसी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से ले सकते हैं या सिर्फ मैन्युफैक्चरर से ही लेना है? आप ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड की अप्रूव्ड हो। मतलब तो आपको ये चेक कर लेना है, आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से ले रहे हैं, क्या वो ब्रांड की ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। अगर ऑथोराइज्ड है तो फिर आपका काम हो जाएगा। और आपका सेकंड क्वेश्चन है, जीएसटी हम पे करते हैं तो क्या वो भी रिफंड होता है? क्योंकि अभी तो 20 लाख पर ईयर पहुंचना मुश्किल है। जी नहीं आशुतोष जी, जीएसटी आपको रिफंड नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रावधान है 20 लाख वाला, ये ऑनलाइन सेलर के ऊपर एप्लीकेबल होता ही नहीं है। आप ऑनलाइन सेलर हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली इंटरस्टेट सेलिंग होगा, तो इसलिए ऑनलाइन सेलर पे ये 20 लाख वाला जो पॉलिसी है, जो प्रावधान है, वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए आपको जीएसटी में कोई भी डिस्काउंट या कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभिषेक, आई हैव ब्रांड ऑथराइज लेटर एंड हाउ टू अप्लाई ब्रांड रजिस्ट्री ऑन अमेजन। देखिए, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर से आप ब्रांड रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, आपको जीटीआई एग्जेम्पशन लेना है कोई भी प्रोडक्ट सेल करने से पहले। ब्रांड रजिस्ट्री होता है जो जिनका ब्रांड है, जो ब्रांड ओनर है, वो ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। आप भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर करना है, ना कि किसी और का ब्रांड। जो ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसे आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो, जो ब्रांड किसी और ने ओन करते हैं वो आप नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ अपना ब्रांड को रजिस्ट्री कर सकते हो, नहीं तो दूसरे ब्रांडेड आइटम आप जीटीआई एग्जेम्पशन के माध्यम से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर सबमिट करके प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सोमदूत शर्मा, एक जीएसटी नंबर से कितनी कैटेगरी में सेल कर सकते हैं? एक जीएसटी नंबर से आप मल्टीपल कैटेगरी सेल कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। देखिए, जीएसटी बनाई है इस वजह से कि आपका एक ही नंबर हो, एक ही टैक्सेशन नंबर हो, जिससे आप गुड सप्लाई करते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो, सब आप जो भी बिजनेस करते हो वो एक ही जगह में आ जाए और आपका टैक्सेशन कैलकुलेशन में आपका सुविधा हो जाए, गवर्नमेंट को भी सुविधा हो जाए।
तो आपके बिजनेस में जितने भी वर्टिकल्स हो, चाहे सेलिंग आप कर रहे हो, साथ में आप सर्विस भी देते हैं, तो दोनों के लिए भी आप सेम जीएसटी यूज कर सकते हैं। मतलब एक बिजनेस नेम से आपका एक ही जीएसटी होगा, लेकिन वो बिजनेस आप सेल भी हो सकता है, आपका सर्विस भी हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है, आप एक जीएसटी नंबर से मल्टीपल वर्टिकल्स में, मल्टीपल कैटेगरीज में सेल कर सकते हैं या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आरती दोरावत। हेलो मैम, जीएसटी नंबर आपने पापा का यूज़ कर सकते हैं क्या? एग्जाम्पल, आटा, मिर्ची, मसाला सेल करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? आई एम अ बिगिनर। जी हाँ, आप अपने पापा का भी जीएसटी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बिजनेस नेम और जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको सब में आपके पापा का नाम ही यूज़ करना है। आपके नाम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीएसटी आपको सबमिट करना होगा आपके पापा का। तो फिर बिजनेस नेम भी आपके पापा का होना चाहिए, क्योंकि वो जीएसटी के साथ मैच होनी चाहिए। आप सिर्फ अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त। तो जो भी आपका बिजनेस का अगर आप खुद करना चाहते हैं, तो आपको ऑर्डर का नोटिफिकेशन, बाकी सारे स्टोर रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे नहीं होगा, आपके पापा के नाम पे ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और दूसरा जो आप पूछ रहे हैं, आटा, मिर्ची, मसाला, ये सेल करने के लिए आपको क्या करना है? तो ये हो गया फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स के लिए आपको एफएसएसआई लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो आपको ऑब्टेन करना है। उम्मीद करते हैं आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आपको फर्स्ट एफएसएसआई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको सेलर अकाउंट रजिस्टर करके फिर आपको अपना कैटेगरी अप्रूवल लेना है, और फिर उसके बाद आप जिस नाम से सेल करना चाहते हैं, अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आपको ऑथराइजेशन लेटर के साथ जीएसटी इनवॉइस भी सबमिट करके सेल करना शुरू करना है। अदरवाइज अगर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जो मुझे नहीं पता कि आप अगर करते हैं, खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आराम से आप सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज के क्वेश्चन या सेशन का लास्ट सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर नए हैं आप हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भूलिएगा मत, अगर आपको अपना सवाल भेजना है तो जैसे मैंने कहा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी वीडियो में कमेंट आप भेज सकते हैं। इन केस मैं भूल जाती हूँ आपका, इन केस आपका क्वेश्चन मैं नहीं ले पाती हूँ किसी भी क्वेश्चन या सेशन में, आप फिर से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीक में वो सवाल को इंक्लूड करने के लिए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।